दोस्तों बिहार वाला तो आपने खेल देख ही लिया, किस तरीके से पलटू राम एक बार फिर से पलट गए, नीतीश कुमार जाकर बैठ गए बीजेपी की गोद में। लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना खेल शुरू कर दिया गया है। सोचिए 24 से 48 घंटे भी नहीं बीते कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर शिकंजा कसा जाने लगा। यह पहले दिन से पता लग रहा था, यह सरकार पलटने वाला जो खेल सारा का सारा चल रहा है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे के पूरे यादव परिवार के खिलाफ, यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी है, जिससे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 3 से 4 महीने के भीतर, उसमें जीत हासिल की जा सके। लेकिन एक तस्वीर ने दोस्तों सबके होश उड़ा कर रखती है। आज मैं वो एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर एक और कार्रवाई नीतीश कुमार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, आपके लाडले मोदी जी की तरफ से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या यादव परिवार के खिलाफ की गई तो 2024 में इनका कैसे बेड़ा गर्क होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको ये खबर तो पहले ही मिल चुकी होगी कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर किस तरह से शिकंजा कसा गया। जैसे ही खबर आई कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, उसी दिन खबर आ गई थी कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साथ पूरे सुरक्षा बल भी पहुंच गया था पटना, वहां पर भी ये सब चीजें की जा रही थी। आज एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कैसे गोदी मीडिया की खास तौर पर फजीयत हुई है। वो देखना और समझना बहुत जरूरी है। दरअसल कुछ चैनल थे, उनके एंकर थे गोदी एंकर, जो चेहरे पर लाली लिपस्टिक लगाकर पाउडर मलकर आ गए और नीतीश कुमार के इस फैसले की वाहवाही कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा लग रहा था इनके घर का, इनका कोई करीबी, इनके कोई ना कोई रिश्तेदार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे थे। सोचिए जब यही स्थिति 2022 में हुई थी, जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो ये रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। लेकिन जैसे ये खबर आई, उसके बाद जैसे और खबर आई कि भाई ईडी, सीबीआई, ये वो तमाम चीजें, तो गोदी मीडियाओं का पूरा झुंड पहुंच गया था। तो नरगिस बानो ने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा पढ़ लीजिए। आज बिहार के पटना में रिपब्लिक भारत के पत्रकार के सामने भीड़ ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, गोदी मीडिया शर्म करो के नारे लगाए गए। दरअसल यह जश्न मनाया जा रहा था, यह जश्न गोदी मीडिया की तरफ से मनाया जा रहा। आप जाकर देख लीजिए, एक एक खबर पढ़िएगा, आप खबर के टाइटल पढ़ते ही समझ जाएंगे कितनी खुशी है इनकी कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी आ गई है। नीतीश कुमार से इनका कोई लेना देना नहीं। ये चाहते हैं कि देश के अलग अलग कोने में बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन यह दांव बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ गया है, सबसे पहले वो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं, तस्वीर दिखाता हूं, सॉरी। ये देखिएगा, दरअसल ये आपको तमाम जवान दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं। इनमें से ये वही हैं जो ईडी के अधिकारियों के साथ आए थे। जिम्मेदारी थी कि माहौल बिगड़े नहीं, इसके लिए इनको लगाया गया था। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर इन जवानों के मन में भी कितना ज्यादा प्रेम और उत्साह है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ जाइए। इसमें सेल्फी ली जा रही है, किसके साथ? तेजस्वी यादव के खिलाफ। कौन ले रहे हैं? ले कौन रहे हैं? ये वो लोग हैं जो ईडी के अधिकारियों के साथ आए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एएनआई का ट्वीट है, वीडियो है। इसमें लिखा, एक नेता की पॉपुलैरिटी का इससे बड़ा पैमाना नहीं हो सकता कि जिस ईडी दफ्तर में तानाशाहों ने जिस नेता और उसके समर्थकों को रोकने के लिए सीआरपीएफ जवानों को लगाया, वही जवान उस नेता के बाहर निकलने पर सेल्फी के लिए टूट पड़ते हैं। आंखों में आंसू और छाती ठोककर हम गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि हमें अपने नेता पर बहुत गर्व है। देखिए, वीडियो देख लीजिए, आपके सामने एक एक तस्वीर में इसीलिए दिखा रहा हूं। यही नहीं, इसमें एक और मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रतीक पटेल है। दरअसल प्रतीक पटेल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको बता दूं। पहले वीडियो देख लीजिए आराम से। तो सोचिए, ईडी के दफ्तर से बाहर निकलते तब की ये तस्वीर है तेजस्वी यादव की, जब वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया। वहां तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद थे जो गोदी मीडिया के तौर पर जाने जाते हैं और माहौल बनाने का काम कर रहे थे यादव परिवार के खिलाफ। लेकिन उनको लेकर किस तरह का उत्साह है, इस तस्वीर को देखकर समझ लीजिए। अब मैं आता हूं प्रतीक पटेल ने, जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है। प्रतीक पटेल दरअसल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, जिस दिन नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि मैं किसी भी कीमत पर अब जाऊंगा तो जाऊंगा, लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं रहूंगा, तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहूंगा, बीजेपी की गोद में जाकर बैठूंगा, उसी वक्त प्रतीक पटेल ने सामने आकर कहा था कि वो नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके इस फैसले के साथ नहीं है, वो इसका विरोध करते हैं। और पहले ही झटके में जनता दल यूनाइटेड के इस नेता ने पार्टी छोड़ दी थी।
पार्टी के अंदर बगावत बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है दोस्तों। उसी को रोकने के लिए, थामने के लिए लगातार यादव परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को सीधे तौर पर जोड़ देंगे तो कोई शंका वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत समझाना पड़े आप लोगों को भी। प्रतीक पटेल ने क्या लिखा है, तेजस्वी भैया का कद बढ़ता जा रहा है, नेता से जननेता बनने की ओर अग्रसर है। आज आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा कि केंद्र के जवान तेजस्वी यादव जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। मुझे डर है कि केंद्र के लोग उस जवान पर कोई कार्रवाई न कर दें। बिहार के भविष्य के साथ हम सब हैं। तो सोचिए, जनता दल यूनाइटेड की जो खबर टूटने की मैंने आपको दिखाई थी, अब आप समझ सकते हैं। जेडीयू के नेता आगे आकर इन तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कद बिहार के अंदर कम से कम कितना बढ़ चुका है। और इसी कद को रोकने के लिए दोस्तों ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही, मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा। अगर यादव परिवार के खिलाफ उससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यकीन मानकर चलिए जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। और जेडीयू का टूटने का मतलब है, यानी विधायकों के बागी हो जाने का मतलब है, बीजेपी 7 दिन तक ही सरकार में रह पाएगी। ये बीजेपी के नेता जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि चाहे जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ डटे रहे या फिर नीतीश कुमार अपने बाकी बचे हुए विधायकों के साथ आ जाए, विधायकों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जेडीयू के कि वो अब चाहते नहीं है वो नीतीश कुमार के साथ रहे। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यादव का खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा। खबर है कि लल्लन सिंह के संपर्क में तकरीबन 16 से 20 विधायक हैं। 20 विधायक एक साथ टूटकर जनता दल यूनाइटेड से या तो अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए और चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। पहले फॉर्मूला था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा और नई नवेली सरकार में जाकर बैठ गए, ऐसे में खबर है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से तैयार है, उनके विधायक पूरी तरह से तैयार है कि वो नीतीश कुमार का साथ देने वाले नहीं है। और इसी बात का डर लगातार बीजेपी को सता रहा है। याद करिएगा, एक खबर मैंने दिखाई थी कि शपथ जिस वक्त ले रहे थे नीतीश कुमार, उसी वक्त खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूट रहे हैं। उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया, सुबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को रोका नहीं जा सकता था, वरना नीतीश कुमार की और बीजेपी की दोनों की फजीहत हो जाती। क्योंकि जिस 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर वो पहुंचे थे, उनमें से तकरीबन 20 विधायकों की ऐसी लिस्ट निकलकर सामने आई थी कि वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और यकीन मानकर चलिए, पहली फुर्सत में जब जनता दल यूनाइटेड के 20 विधायक टूटेंगे, जीतन राम मांझी भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। वो कूद कर बीजेपी को छोड़कर लालू प्रसाद यादव के पास आने के लिए तैयार बैठे। कुल मिलाकर खेल होने जा रहा है और इसकी एक एक तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। आप देखकर समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस वक्त किस स्तर पर है, बिहार के अंदर क्या है वो इस समय। बीजेपी के नेताओं को यही चीजें खाए जा रही हैं, कैसे इस आदमी को, इसको, इन पूरे यादव परिवार को रोका जाए। और इसीलिए अब मामले की फाइल खोली जा रही है, ईडी की जांच करवाई जा रही है कि 5 फरवरी से कैसे भी करके तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार।